नमस्कार विद्यार्थियों, आरके सर इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। जैसा कि टाइटल में भी देख रहे होंगे, दो चीज़ें। हालांकि आप लोग बहुत समझदार हैं, फिर भी मेरी एक सलाह मानिएगा तो आप सिलेक्शंस के लिए पढ़िए। इस तरह से अपनी पढ़ाई करिए कि आपने अगर गोल डिसाइड किया कि 6 महीने में आपको यदि कंप्लीट कॉन्सेप्ट और हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, हर सब्जेक्ट का रिविजन्स करना है, तो अगर आपने गोल डिसाइडेड कर लिया कि मुझे 6 महीने में करना है, तो आप 6 महीने में अपना प्रिपरेशंस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट तैयार करिए, सारी चीज़ें कर लीजिए और नेक्स्ट 6 मंथ आप अपना अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। यदि आप प्रिपरेशंस का माइंडसेट रखोगे ना, तो कम से कम आपको प्रिपरेशंस, देखो मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। प्रिपरेशन जब एस्पिरेंट सोचते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, सिलेक्शंस के लिए पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। आप लोगों ने अपने लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा। तो सीधी सी बात बोलूं, आप जैसे एक उन एस्पिरेंट्स की बात करूं जो प्रिपरेशंस करते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, टीचर्स की रिकॉर्डेड या लाइव सेशंस को अटेंड करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, राइट, मेहनत तो कर रहे हैं, वो भी समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब पे सेशंस ज्वाइन करते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद मतलब कि उनका कोई भी ऑफलाइन मैनुअल कोई काम हो नहीं रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और उसके बाद एग्जामिनेशन आता है, एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, सारे फार्मूला सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके। ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस वो क्या कर रहे हैं कि एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे हैं, सारे फार्मूला कर रहे हैं। तो मतलब जो भी चीज़ें उनको लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप, और एक बार अगर 6 महीने बाद 7 महीने बाद अगर पेपर होता है, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन का टारगेट बनाते हैं दोस्तों। फिर अगेन वही सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं यूट्यूब से, फिर आपका एग्जामिनेशन देते रहते हैं, टेस्ट वगैरह इस तरह का अपीयर होने लगते हैं। एक 6 महीना, साल भर, 2 साल ऐसे, 3 साल ऐसे बीतता जाता है। उनके लिए मतलब क्या होता है कि एक बार उन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ क्या लिया मतलब देख लिया वीडियोस, तो उनके दिमाग में उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट करूंगा, दिस इज नॉट द गुड वे, या आपका अच्छा वे प्रिपरेशंस का नहीं है। ऐसे आप 1 2 साल 3 साल प्रिपरेशंस करोगे तो भी सिलेक्शंस नहीं होगा। लेकिन यदि आप सिलेक्शंस के लिए पढ़ोगे ना, फर्स्ट डे से आपने 6 महीने के लिए टारगेट बनाया कि 6 महीने हमें क्या करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले प्रिपरेशंस करने वाले एस्पिरेंट दिन में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेंगे तो भी उनके लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शंस वाले एस्पिरेंट्स, उनको पता है कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है। 6 महीने में है 10 सब्जेक्ट आपके ईच ब्रांच से हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल ले लो 13 सब्जेक्ट हो गया। क्या क्या, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को वो डेली 1 घंटे पढ़ते हैं, आधे आधे घंटे डेली पढ़ते हैं सिलेक्शंस लेने वाले एस्पिरेंट्स। यदि आपको भी सिलेक्शंस लेना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा एस्पिरेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा, आपको सब्जेक्ट वाइज अपने कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप लाइव स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम अगर हमारे ऐप पे देखते हो तो आप, जैसे मुझे पता है इनफैक्ट सारे एस्पिरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पढ़ने वाले बच्चे हमारे एप्लीकेशंस पे देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों से गुजारिश है या बाहर के लोगों से भी गुजारिश है, जब भी आप लाइव क्लास देखें तो आप लोग अपना खुद का नोट्स जरूर बनाइए और सब्जेक्ट वाइज बनाइए, रैंडम नहीं। एक सब्जेक्ट का बना लिया फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, इस तरह से आपको करना है। और अगर आपको सजेशंस देना है तो आपके नोट्स में ये जरूर पता होना चाहिए कौन सा चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, उसको हाईलाइट करते चलो, वीडियोस को देखो, अंडरस्टैंडिंग करो और नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद यदि आपको प्रैक्टिस करना है पर सब्जेक्ट, मैं जो सजेस्ट करूंगा कम से कम 1500 से लेकर 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो, 1000 से लेकर 1500 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चंस इतने एक एक सब्जेक्ट से आएंगे कहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिपरेशंस करने वाले लोग सिर्फ 100 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनके लिए सफिशिएंट होता है। सजेशंस देने वाले दोस्त डेली 2 घंटे अपना हर सब्जेक्ट पे 3 घंटे कॉन्सेप्ट पे देते हैं, अच्छे से समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, चीज़ों को हाईलाइटेड करते हैं, फिर उसके बाद उसी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अपने जिस पे भी, जो भी क्वेश्चंस आपका जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा है वो एक प्रॉपर, मतलब कि जैसे सब्जेक्ट का डिटेल नोट्स बनाने के बाद एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं जिसको हम कहीं ना कहीं फार्मूला चार्ट बनाते हैं ड्राइंग शीट पे। हर सब्जेक्ट का एक ड्राइंग शीट पे आप अपना फार्मूला चार्ट बना करके रूम पे स्ट्रिक कर दो, ये मेरा बेस्ट सलाह आपसे है, राइट। फिर उसके बाद यदि आपको ज़रूरत पड़े
तो प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चंस आपका गलत हो रहा है उसको बार बार क्या करिए, नोट कर लीजिए किसी एक मिस्टेक बुक, मैं जो उसका नाम देता हूं दोस्तों। ऐसे सिलसिला आपको डेली 3 घंटे 4 घंटे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस पे, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस पे, 1-1.5 घंटे रिविजन्स पे दोस्तों। और कोशिश करिए कि अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपके हो सकें, 2 सब्जेक्ट अगर आपके, एक टेक्निकल दूसरा नॉन टेक्निकल, तो ये जो 6 से 7 घंटे 8 घंटे आप लोग जैसा जिसकी कैपेसिटी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको 8 घंटे पढ़ना, सबको 6 घंटे 7 घंटे, जो जितने घंटे में ग्रैब कर पाए, लेकिन आप कोशिश करिए कि मंथ में आप जब प्रिपरेशंस फेज में चल रहे हैं, सिलेक्शंस फेज में चल रहे हैं, तो आपको करीब मंथ में 3 सब्जेक्ट निपटा लेना है दोस्तों। 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट। ये मायने नहीं रखता कि लाइव क्लास देख रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं, आपको मायने ये रखता है कि आप चीज़ों को सिस्टमैटिक कर रहे हैं कि नहीं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी। अब आप बोलोगे पर सब्जेक्ट क्वेश्चंस इतने सारे कहाँ से आएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। आप ESC के क्वेश्चन सॉल्व करिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन से अराउंड 60 से 70% सॉल्व करिए। आप गेट के 1 नंबर की सॉल्व करिए। आप जितने JEE एग्जामिनेशन के PYQ की बुक आती हैं किसी भी जगह का, आप उसका तैयार करिए दोस्तों। ये सारे बेस्ट बुक आप लोगों के लिए हो सकता है दोस्तों। आप अगर चाहते हैं सारा ऑल इन वन करना, तो अड्डा का ई बुक ले लो, आपके लिए बेस्ट होगा। ऐप पे जाइए, आपके अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का ई बुक ले लो। फिर सबसे ज़्यादा जो सजेशंस लेने वाले बच्चे होते हैं वो रिविजन्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो आज उन्होंने पढ़ा आज ही रिवाइज करेंगे एक बार रात को ज़रूर। जो कल पढ़ा कल जब जाएंगे तो आज और कल दोनों के कंटेंट को रिवाइज करेंगे। परसों जब वो रहेंगे तो आज 2-3 दिन के कंटेंट के रिवाइज, जैसे एक वीक उन्होंने पढ़ा तो लास्ट दिन वीक के पूरे वीक के कंटेंट को रिवाइज करेंगे। उसी तरह से वो डेली हर एक चीज़ों का रिवीजन का। और जब चीज़ें पुरानी होती जाएंगी, बार बार रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने में टाइम बहुत कम लगेगा दोस्तों। मतलब इस तरह से फ्रीक्वेंसी बनाओ रिवीजन्स का कि आपको एटलीस्ट जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट है ना, वो इतनी बार रिवाइज हो जाए ना कि लास्ट में बस आपको देखना पड़े। अब यही स्टार्टिंग के सब्जेक्ट की रिवीजन्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, तो लास्ट में लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते हैं एस्पिरेंट्स। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत आसान लगता है क्योंकि लोड कम होता है। आप सिलेक्शन देने वाले एस्पिरेंट्स यही करते हैं, शुरुआत से ही रिवीजन्स की फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा कर देते हैं कि लास्ट में उनको सारे सब्जेक्ट उनके कंट्रोल में रहता है। प्रिपरेशंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए सब कुछ मतलब कि क्या होता है, लगता है लास्ट में पहली बार हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने पहले रिवाइज ही नहीं किया दोस्तों। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, लास्ट में मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए। 4 से 5 महीने 6 महीने जैसा जिसकी कैपेसिटी है, टारगेट रखिए 6 महीने में आपका प्रिपरेशन अच्छे से सिलेक्शन प्रिपरेशन हो जाए। आप कमिंग 6 महीने में डिफरेंट एग्जामिनेशन को दे करके आप अपना सिलेक्शन, आप अपने एक सीट के लिए लड़िए, चाहे जो हो जाए। टेक्निकल को भी साथ में पढ़िए, नॉन टेक्निकल को भी साथ में पढ़िए, आप पक्का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। द बेस्ट सोर्स, अब आप सोच रहे हो सर कहाँ से ऑनलाइन स्टडी करें, तो देखो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, सिलेक्शंस के लिए कि प्रिपरेशंस के लिए। जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का सुझाव, कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। अब रही बात सभी JEE एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, अपना बेस्ट ऑफ लक और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अगर आप अड्डा पे ट्रस्ट करते हैं और नहीं तैयारी करने से अच्छा अगर तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आज नवरात्रि के अवसर पे अड्डा आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए महापैक और अटैच सीरीज मैं सजेस्ट करूंगा, महापैक ले लो। महापैक में आपको सारे फाउंडेशन कोर्सेज हैं, सारे आपको जैसे कि UP पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज हैं, NHPC का भी बैच आपको उसमें मिल जाएगा, और आपको UP PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स का और SSC JEE के सारे फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इनफैक्ट आप चाहो तो महापैक की प्राइस आज जैसे कि 6 महीने के लिए होती है 2900 रुपये, आपको आज उतने में ही 12 महीने के लिए मिल रहा है। सारे टेस्ट सीरीज, सारे ई बुक और पुराने वीडियो, अपकमिंग वीडियो सब कुछ मिल जाएंगे दोस्तों। महापैक 2 तरह के, एक 6 महीने का महापैक आज 12 महीने के लिए मिलेगा, 12 महीने का महापैक 24 महीने के लिए मिलेगा दोस्तों। एक चीज़ याद रखिएगा, ज्वाइन करिए करते समय आप यूज कर सकते हैं कोड, ये जो दिख रहा है Y201, यहाँ पे आपको 78% ऑफ भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको डबल वेलिडिटी मिल जाएगा। तो ये एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन था, और ये ऑफर आज ही रात को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रि का है तो आज इसका रात को ख़त्म हो जाएगा। जितने लोगों को ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सिलेक्शंस के लिए पढ़िए, छोड़िए यार 10,000 15,000 क्वेश्चंस कर लोगे ना जब,
तो आपके पेपर में हर एक क्वेश्चन आपको लगेगा ये हमने पहले से पढ़ा है। अब आप 2000-2500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप कह रहे हो कि हमारा क्वेश्चन सारे नए हैं, तो आप पेपर में बैठोगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा मेरे भाई, प्लीज़। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं उन एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने से सेलेक्ट हुए। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, 3 सिलेक्शंस के पिलर हैं। तीनों को इक्वली बैलेंस करते समय रूम को पार्ट दो पूरा फार्मूला चार्ट से कि बैठते उठते सोते समय तुम्हें क्या दिखाई दे, सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूला दिखाई दे। ड्राइंग सीट 10 खरीद वे 12 ठो, सब फार्मूला सब की पॉइंट्स उसमें। मैंने देखा है खड़ा होकर पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, समझ में ज़्यादा चीज़ें आती है, इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा। थैंक यू।